नमस्कार, कैसे हैं आप लोग भाई? बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का सौभाग्य मिल रहा। कुछ घरेलू ज़रूरतें पूरी करनी थी, कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी। एनीवे, तो देखिए ऐसा है कि गाज़ियाबाद और ये सब बाकी केरला और कई स्टेट्स में जो है फ्राइडे को दूसरा चरण है। तो आपको पता ही है ना कि इलेक्शन किस तरह खींच दिया गया है, तो आप बताइए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया एक हमारे नेता हैं मोदी जी, ठीक है? वो हमेशा वो तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वही रहेंगे, फोकस भी वही रहेंगे, और कोई है ही नहीं, सब बाकी सब पिद्दे हैं। तो वो भैया उसको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा उस आदमी को। अपनी पार्टी का कुछ है नहीं, सिवाय अदानी का पेट भरने के अलावा उसने कुछ किया नहीं ज़िंदगी भर। चरण चरण छूता रहा वो, और बाकी देश का पैसा लूटता रहा ये वो। थोड़ा बहुत चलिए वो गडकरी ने अपना सड़कें वड़कें बनवा दी, हाईवे वाईवे बनवा दी, उसको छोड़िए, वो तो अलग चीज़ है। वो तो सारी पार्टीज़ करती हैं, कोई भी गवर्नमेंट का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही बनाना है। ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि मोदी जी की देखिए विषमताएं गिनाना तो बहुत लंबी लिस्ट है, मणिपुर से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ, गुजरात में भी, और हर जगह इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खा खा के बैठा हुआ है। और पता नहीं दुनिया भर का 16,000 करोड़ वो जो इनके मित्र हैं उनका कर्जा माफ़ करके बैठा हुआ है। तो हर जगह से चंदा वसूली, चंदा एक्सटॉर्शन, फलाना फलाना सब कुछ, ठीक है। अब मुद्दा कोई है नहीं दिखाने के लिए, तो अब क्या क्या बोलेगा भैया? अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया अच्छा खासा, मतलब इससे अच्छी डॉक्यूमेंट मैंने आज तक देखी नहीं। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, वो सब वेल ड्राफ्टेड है, सब कुछ है। और जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो अपना इसमें लगे हुए हैं, वो निकालने के लिए होल्स पंच कर रहे हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल कास्ट, ऑल ऑल रिलीजन्स, ऑल सेक्स, ऑल पीपल आर इक्वल, ठीक है। तो सबके लिए व्यवस्था करनी है। अब मोदी मोदी जो है उसका तो भैया वही मुस्लिम बैशिंग उसका पैशन है। तो वो निकाल रहा है कि भाई देखिए मुस्लिम्स के लिए कह रहे हैं। अबे तो वो भी तो इंडिया का पार्ट है, जैसे जैसे जैन्स पार्ट हैं, सरदार पार्ट हैं, पारसी पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ इनफैक्ट देखा जाए तो हिंदूज़ में भी इतने फाड़ हैं, इतने पार्ट्स हैं, इतने सेक्ट्स हैं कि वो मतलब एक कोई हिंदू तो कहला ही नहीं सकता। और शेड्यूल कास्ट हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, सबके लिए अलग अलग करना होता है। तो ये किस बेस पे क्या फालतू की बकवास कर रहा है ये इंसान, कि ये मुस्लिम बेस्ड है और ये है वो है, मतलब इसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। और वो कि वो ज्वेलरी आपकी ले लेंगे, घर ले लेंगे। अरे भैया एक चीज़ बताओ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर पहली बात तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत देर में आएगा। वो ये कह रहे हैं कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर रहे हैं कि जैसे महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और पेंशन बढ़ा दी गई है, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, गरीब वर्गों को दे रहे हैं, किसानों को उनकी एमएसपी दे रहे हैं गारंटीड वैल्यू पे। ये सब चीज़ों से जो है वो जो 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 इनइक्वालिटी है या गैर समानता है उसको दूर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है। और ये जो बड़ाऊ है अपना, ये अपना अपना क्योंकि पढ़ा लिखा है नहीं, तो ये अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है। और जो ये कह रहा है सफ़ेद झूठ कि वो इनहेरिटेंस टैक्स ले आएंगे, अरे भैया कहाँ से ले आए तुम? तुम्हारी तुम्हारी बल्कि सरकार जो ये जो निर्मला है, ये उसके बारे में बातें करती रहती है। 1985 में जो एक ही टैक्स था प्रॉपर्टी पे, और जो दादा परदादा से प्रॉपर्टी मिली उस पे एक टैक्स था मिस्टर मोदी। तुम पढ़े लिखे हो नहीं, गँवार इंसान हो तो सुन लो, एस्टेट ड्यूटी उसको कहते थे, ठीक है। मैं तो टैक्स की वकालत कर चुका हूँ, ज़िंदगी भर मैंने टैक्स और कई और उसकी करी है। तो मुझसे सुन लो, 1985 में कांग्रेस ने ही अबॉलिश किया था एस्टेट ड्यूटी टैक्स, समझ गए मिस्टर। उसके बाद कोई इनहेरिटेंस टैक्स वैक्स की तो बात हुई नहीं। जबकि इनहेरिटेंस टैक्स लग जाए तो कोई बुराई नहीं है, या कोई भी टैक्स ऑन द रिच लग जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे तुम लोग ने 16 लाख करोड़, तुम्हारी सरकार ने अदानी और उसके जैसे पिद्दुओं का माफ़ कर दिया, ठीक है। तो वो क्या था? वो तो तुम खा गए यार, लेकर तुमने देश का पैसा उनको पलटा दिया।
जो उनसे मिलता तो 16 लाख करोड़ से इंडिया का भला होता कि नहीं, गरीबों का भला होता। तुम अपनी बात करो ना पहले। तुम और तुम्हारी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए इन लोग को कैसे दे दिया भाई, माफ कैसे कर दिया? अभी ये तुम चुकाओगे बैठ के, कौन चुकाएगा? तुम तो रिटायर होने जा रहे हो अब इसके बाद। तो कौन कौन चुकाएगा ये? कांग्रेस तुम्हारी गलतियों का वो खामियाजा भरेगा। ये कांग्रेस वाले असल में मुंह में गुल्लक वो क्या बोलते हैं उसको, गुल्ली ठोक के बैठे हुए हैं, बोल तो पाते नहीं हैं। और इनके जो स्पोक्स पर्सन है वो एक से एक यहाँ बुड्ढा पाल रखा है जयराम रमेश, और एक वो बुड्ढा जो बाहर से बोल रहा फालतू की बकवास कर रहा है, सैम पित्रोदा। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा हर इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ फालतू की बात करता रहता है। अबे इनहेरिटेंस टैक्स की तुम बात ही क्यों कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके? मतलब तुम अमेरिका में रहते हो, अमेरिका में कुछ भी टैक्स लगता है, अमेरिका में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इंडिया में तो नहीं है ना। तो यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? और इलेक्शन के पहले किस लिए कर रहे हो? उसी को वो बुड्ढा मोदी पकड़ के बैठ गया। एक एक बुड्ढे ने पकड़ाया, दूसरे ने लपक लिया। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बुड्ढों का खेल चल रहा है, और जो जिनको देश चलाना है, राहुल गांधी जैसे लोग या उनके साथी जैसे लोग, जो अब देश का भविष्य है, जिनको देश चलाना है, वो जबरदस्ती इन बुड्ढों के बीच में फंसे हुए हैं। तो ये नेगेटिव बुड्ढों को छोड़िए, ठीक है। मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये लोग जो है ना, सत्ता अपनी कायम कर रखने के लिए कुछ भी बोलते रहे। बात ये है, इतनी सी बात है बस। जो जो नहीं समझ पा रहा वो भाई अनाड़ी, मैं क्या करूँ। कोई इनहेरिटेंस टैक्स पहली बार लग नहीं रहा है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें बहुत बात की हैं, वो सिर्फ कास्ट सेंसस की बात कर रहा हूँ। कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी इनक्वालिटी है, पता करने के लिए भाई कितने दलित है, कितने एससी है, कितने कितने ओबीसी है। उससे क्या लेना देना इस चीज़ से, है ना? तुम करो तो ठीक है, कोई कोई और करे तो उसमें झूठ मतलब बोले चले जाओ। तो इनका झूठ वूठ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। जेवर ले लेंगे, घर ले लेंगे, क्या बकवास कर रहा है, जैसे कोई पागल खाने से कोई पागल छूट के आया। तो मतलब इतनी इतनी जल्दी पागल मत हो जाओ नरेंद्र मोदी। अगर तुम अपना चीटिंग करके अगर नहीं जीत पाए किसी वजह से, तो वो रिज़र्व करो, तब तो तुम्हें पागल खाने जाना ही है जब हारोगे, ठीक है। तो अभी से फालतू की बातें ना करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहरहाल देखिए, ये कोई ज्ञानवर्धक वीडियो मैं नहीं बता रहा हूँ, ना ही लैंग्वेज सिखाने वाला, ना ही लैंग्वेज कंट्रोल, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है। मैं तो सीधी बात देखिए कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन यहाँ का ऐसा मतलब टुटपुंजिया इलेक्शन कमीशन है कि इतने कंप्लेंट्स इसके ऊपर, इतना झूठ ये इंसान बोल रहा है मोदी, और उसको उन्होंने एक नोटिस तक नहीं इशू किया। क्यों नहीं किया भाई? सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन गई कि भैया टैली कर लो 100%, तो वो अपना काँप रहे हैं, कुछ नहीं करा। तो भैया ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? तो फिर आप हाथ पैर धर के बैठिए। कांग्रेस को मैं यही सलाह दूंगा, देखिए कोई भी इंसान झूठ बोले, तुरंत लपक करके उसको काउंटर करिए। अपने बुड्ढों को बोलो कि साले जाके अपनी कब्र के बगल में बैठें, दिमाग न खाएं, ठीक है। चाहे वो बाहर रहता हो चाहे अंदर देश में, जो समझ में आए वही वही बात बोलो, नहीं समझ में तो चुप रहो, बेकार की बातें ना करो। और ये सुप्रिया शिने तो ये सब बहुत कोशिश कर रहे हैं, पवन खेरा वेरा, कि भई ये जितने ये झूठ फेंक रहा है उसको काउंटर करना है, और करना भी चाहिए। तो ठीक है, बाकी सब भी करिए जितने आप उनके प्रवक्ता हैं, क्योंकि देखिए सफ़ेद झूठ बोल रहा है ये इंसान। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ मैनिफेस्टो में है। और जहाँ तक ये है कि माइनॉरिटीज़ को, तो वो सबके लिए है भैया, हर वर्ग का कैटर किया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब उसमें आते हैं, जनरल कास्ट। तो उसमें क्या है, दिक्कत क्या है उसमें? उन्हीं 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 का तो मेन, उन्हीं को देने के लिए तो मेन, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए तो इनका मतलब मैनिफेस्टो है। क्या वो मतलब अदानी जैसे लोगों के लिए बनाएंगे मैनिफेस्टो कि भैया उनको जो 16 लाख करोड़ मिल गया, अब वो कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25 लाख करोड़ दे देगी? कभी नहीं होगा ऐसा। जो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, ठीक है भाई, बिना बिना पैसा चोरी किए वो अपना करो, उससे क्या लेना देना। बट ये कहना है कि गरीबों को नहीं मिलना चाहिए, ये तो फालतू बकवास है। तो मैं वोटर्स से यही कहूँगा, देखिए ये आदमी पागल हो चुका है नरेंद्र मोदी, इसके इसके चक्कर में आप पड़िए मत, ठीक है। आप एनालाइज करिए, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी चाहिए कि ये सब झूठ इसका पर्दाफाश करें, क्योंकि ये खुलेआम झूठ बोल रहा है। पर्दाफाश क्या मतलब, दे शुड लेबल है मैं पागल।
बिल्कुल इसका दिमाग ही घूम गया है। मतलब बिना सिर पैर के जो आदमी बात करे उसके लिए क्या कोई कर सकता है। चलिए, जो है इंडिया गठबंधन के लिए आँख मूंद के वोट करिए और इसको हराइए और इसको निकाल बाहर करिए, लात मार के बाहर करिए। मैं कह रहा हूँ बहुत ही झूठा मक्कार, पता नहीं किस टाइप का गिरा हुआ इंसान है। जय हिंद, जय भारत।